पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, है ना, पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हम क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट में भी देखते हो कि अगर कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा उसको सब्स्टिट्यूट करता है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, टी से। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या लेट करते थे, टी लेट करते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी हम टी लेट करेंगे, है ना, और क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सपोज कीजिए एकदम पहला बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, sin 3x + 5 dx। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसमें आप क्या करोगे, आपने फॉर्मूले sin x cos x tan x ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम 3x + 5 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, t से। हम क्या लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि 3x + 5 जो है वो किसके इक्वल है, t के। अब यहाँ पे देखिएगा आपके डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे काम आएगा। आपने जिसको t माना है उसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जिसको आपने t माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है, तो 3x का आपको पता है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt/dx। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx की। अब जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 3 टाइम्स ऑफ dx dt, तो dx की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 1/3 dt मिल गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। ये साइन, इसको हमने क्या लेट किया, t लेट किया था, और dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt लिख सकते हैं। तो 1/3 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/3 बाहर आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, dt आ गया, है ना। तो अब sin t का क्या होता है, sin t का होता है cos t माइनस cos t, तो यहाँ पे 1/t माइनस ऑफ cos t, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या आंसर दे देंगे, -1/3 cos, और t की वैल्यू क्या पुट कर दी, 3x + 5 और प्लस। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, समझ आया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल भी देखिएगा इसी का। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं कि sin 2x dx, sin 2x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग सीखेंगे, है ना, कि शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो। वैसे इसका आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो क्या, -cos 2x/2। ठीक है, बट अभी हम लोग इसको मेथड से भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें 2x को हम सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे, t से। ठीक है, लेट क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा 2x को हम t के इक्वल लेट कर लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt/dx। dx को उधर ट्रांसफर किया और यहाँ पे क्या आ गया, हाफ ऑफ dt आ गया, राइट। देन उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1/2 को आप बाहर रख लोगे, sin 2x को हम क्या t रख लेंगे, और dx की जगह पे क्या आ गया, dt। sin t का क्या होता है, माइनस ऑफ cos t, और t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, cos। ठीक है, तो देखिए -1/2 cos 2x। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड से। क्वेश्चन है tan² 2x - 3 dx। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, tan² 2x - 3 dx। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम 2x - 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, t से, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट 2x - 3 = t। ठीक है, ये 2 है, 2x - 3। अब जिसको t लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या, 1/2 dt, हाफ dt, राइट। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan² t dt, और 1/2 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब tan² t को आपको पता है, आइडेंटिटी यूज करके क्या लिख सकते हैं, sec² t -1, राइट। अब sec² t का हम क्या लिखेंगे, tan t, तो tan और t की जगह पे क्या पुट कर देंगे,
2x माइनस 3 और 1 का क्या हो जाएगा x, तो ये हमारा आंसर आएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे क्वेश्चन है e की पावर 2x प्लस 3 dx, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है तो ऊपर वाले पावर को अपन क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से कर लेंगे इसको, 2x प्लस 3 इक्वल टू t, यहाँ पे हमको 2 टाइम्स ऑफ dx ऑफ dt मिल जाएगा, है ना। तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ dt, है ना। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, 1/2 को आप बाहर करके e की पावर t dt, दैट मींस 1/2 e की पावर t, दैट मींस 2x प्लस, ठीक है, और प्लस ऑफ c। प्रैक्टिस के बाद आप थोड़ा सा कोशिश ये करें कि अपनी स्पीड पे भी ध्यान दें, ठीक है, स्पीड बढ़ाने पे फोकस करें। एक और अच्छा क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे आप कोशिश कीजिए ओरल सॉल्व करने की। जैसे अगर हमने बोला क्या 3x प्लस 2 की पावर 5 dx, इसका आप आंसर डायरेक्टली कर सकते हो। अभी आपने इसको t लेट किया, ठीक है, तो t लेट करेंगे तो 3 मिलेगा, दैट मीन्स 1/3, t की पावर 6, t की पावर 6 अपॉन 6 और 1/3 मतलब 1/18 dx प्लस 2 की पावर कितना 6। देखिए क्या हमने बोला, क्या 3x प्लस 2 को क्या लेट कर लो, t लेट कर लो, तो यहाँ से 3 मिलेगा, dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या मिली 1/3 मिली। यहाँ पे हम 1/3 को बाहर कर लिए, इसको हमने t की पावर 5 लिख लिया, तो ये कितना आ गया, t की पावर 6/6, 1/3, इसको लिख दिया t की पावर 6/6, दैट मीन्स 1/18 t की पावर 6, तो 3x प्लस 2 की पावर, ओके। चलिए देखिएगा, अब और कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसके थोड़े से लेवल अप करते हैं। जैसे क्वेश्चन है अगला sin स्क्वायर x, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपके ट्रिग्नोमेट्री के भी कॉन्सेप्ट काम आएंगे। sin स्क्वायर x की वैल्यू सबसे पहले हम किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, cos 2x के फॉर्मूले से। cos 2x का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, sin के लिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ से हमारा 2 sin स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो फाइनली जो हमको sin स्क्वायर x की वैल्यू मिलेगी 1/2 1 माइनस cos 2x मिलेगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम sin स्क्वायर x की जगह पे अभी हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया कुछ, है ना, और यहाँ पे हम क्या लिखें 1/2 1 माइनस cos 2x dx, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1 टाइम्स ऑफ dx माइनस 1/2 cos 2x dx, ठीक है। अब आप लोगों को डायरेक्टली लिख सकते हो, आप देखिए यहाँ पे cos 2x है, 2x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, t से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको पता है 1/2 x आ जाएगा, राइट। अब इसमें सिंपल सा हम क्या काम कर लेंगे, cos का क्या होता है sin 2x, और अपॉन में कितना आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ 2। तो फाइनल जो आंसर हमारा आया वो क्या आया 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस ऑफ, ठीक है। ये भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लिया। एक क्वेश्चन और देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अंडर रूट, यहाँ पे कर लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक। देखिए 1 माइनस cos x, अब 1 माइनस cos x को आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख सकते हैं। 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x/2, तो रूट 2 बाहर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ पे sin x/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा sin x/2 को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x/2 को हम लेट कर लेंगे किसके, t के, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा x का 1 और dx इक्वल टू dt, देन dx की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स ऑफ dt, तो यहाँ पे रूट 2 ऑलरेडी है, 2 साथ में आ गया, और ये कितना हो गया sin t dt, तो sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो माइनस ऑफ cos, और t की जगह पे क्या पुट करेंगे अपन x/2,
2 और प्लस ऑफ, ठीक है। तो हो गया। चलिए देखिएगा एक और यहाँ पास क्वेश्चन है ना, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, cos 4x इंटू साइन 3x। अभी ये दो फंक्शन वाले हैं, ऐसे 3 फंक्शन वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 11 के ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट काम आएंगे। देखिए अगर आगे हमारा क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, तो 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है? चलिए थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। देखिए 2 cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b माइनस ऑफ sin a माइनस b होता है फॉर्मूला। 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, है ना, ये फॉर्मूला होता है। आप देखिएगा, बट उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 की, आगे 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन 2 का इंटू डिवाइड कर लेंगे, 2 cos 4x sin 3x और dx, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे 2 cos a sin b का, तो 2 cos a sin b किसके इक्वल होता है? sin a प्लस b माइनस ऑफ sin a माइनस b के, ठीक है। और पूरे के क्या लगाते हैं हम? dx। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 1/2 sin 7x माइनस sin x dx, राइट। अब 1/2 sin 7x dx माइनस 1/2 sin x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 7x को क्या लेट करेंगे? d लेट करेंगे, तो 7 हमारा किस में आएगा? अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/7। साइन का चेंज होता है माइनस कॉस में, तो माइनस ऑफ कॉस 7x माइनस 1/2 sin x का माइनस कॉस x, तो प्लस कॉस x। तो आंसर इज माइनस 1/40 cos 7x प्लस हाफ ऑफ cos x और प्लस ऑफ 6, ठीक है।